लगभग 16-17 गांवों का दौरा है और सभी गांव में अच्छा मत समर्थन भी मिल रहा है। सभाओं में पूरी हाजिरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों की रही है, आम लोगों की रही है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि लोगों ने लंबे समय से हाथ का बटन भी दबाया, कमल का बटन भी दबाया और लगातार इन नेताओं ने 15 दिन के चुनाव के बाद 5 साल किसी की भी नहीं सुनी, जनता के बीच में नहीं आए। इस बार जनता ने मूड बना रखा है कि हरियाणा के दाएं और बाएं तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां नेताओं के चक्कर काटे बिना हर जरूरत को पूरा किया जाता है। तो इस बार एक तरफा दोनों बटन को छोड़कर झाड़ू का बटन दबाएंगे। सर, जैसे कि कल एक खबर आई है कि ईडी ने 44 करोड़ की प्रॉपर्टी राव दान सिंह की अटैच, उसका क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस वक्त ईडी की रेड पड़ी थी उस वक्त हम ये सोचते थे कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन उसके बाद राव दान सिंह जी ने चुप्पी साध ली। 1 महीने तक किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो उनकी उस चुप्पी से ये शक जरूर पैदा होता है हर व्यक्ति के मन में कि अगर दाल में कुछ ना कुछ काला है, वरना राव दान सिंह जी जनता के बीच में आते और इस साजिश का पर्दाफाश करते। और आज वो कहीं ना कहीं साफ होता भी दिखाई दे रहा है कि ईडी ने 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है, 44 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। तो यानी जब दाल में कुछ काला है तो कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी एसेट है जिसको अटैच कर पाए। दूसरी तरफ जब देखते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो आज तक 1 रुपया किसी के यहाँ से बरामद नहीं हुआ, ना कोई 1 रुपये की किसी भी प्रकार का एसेट आज तक अटैच हो पाया। और वो जब साजिश ईडी और सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हुई, तो एक नेता ने मुखरता से हर मिनट, यानी कि चाहे ईडी का छापा पड़ा उसके तुरंत बाद या फिर जेल जाना पड़ा हो तो जेल जाते वक्त, जेल से लौटने तो जेल से लौटते वक्त, हर बार जनता के बीच में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चेहरा, ये साजिश, इसके बारे में मुखरता से जनता को जवाब दिया है। आप विभिन्न विधानसभा, मतलब महेंद्रगढ़ विधानसभा में घूम रहे हैं, किस तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव आपको नजर आ रहा है कि लोगों को उसकी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको दिलाई जाए? देखिए, विशेष रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं कहता हूं कि सरकारी स्कूल, किसी भी गांव में आप चले जाओ, एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों का भविष्य बन सके। सरकारी अस्पताल जहां मर्जी आप चले जाओ पूरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो रेफर करने के अलावा इलाज दे सकता हो। महेंद्रगढ़ के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, गांव की जो सड़कें हैं वहां धूल उड़ रही है, लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूं पानी की व्यवस्था का संकट, बिजली की व्यवस्था का संकट, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ये दावा करते हैं कि जगमग योजना 24 घंटे है। हर गांव में कट लगते हैं, हर गांव में बिजली कुछ घंटे आती है, लंबे लंबे कट लग रहे हैं। तो ये मूलभूत सुविधाओं में आता है, इसका अभाव है। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ में जो रोजगार का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। IMT जैसी परियोजना 13 साल तक घोषणा में रही, उसके कारण आज हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। यहीं पर रोजगार मिल सकते थे अगर इन परियोजनाओं पर काम होता। जिला मुख्यालय जैसी समस्या जो 58 वर्ष से लंबित है, उसको अगर आज तक पूरा कर दिया होता तो आम लोगों को अपनी जरूरतों के लिए 40-40 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता, 50-50 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चाहे खिलाड़ियों को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, कानून सुरक्षा की बात हो, ये सबका अभाव है। महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका है, तो बार बार ये 2 बटन दबाने के कारण है। इस बार लोग इस परंपरा को बंद करके झाड़ू का बटन दबाएंगे और दिल्ली और पंजाब की तरह हर सुविधा अपने घर तक पहुंचे, इसके लिए बदलाव लाएंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।